बोल द्वारिकाधीश की। अब भगवान ने अपनी लीलाओं से हमको एक शिक्षा दी और संकेत दिया कि जब तक जीवन रहेगा समस्याएं आती रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर सिर पकड़ के मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए। हम लोग मामूली सी बातों पर मुंह लटका करके सारा आनंद खत्म कर देते हैं, जब देखो तब मुंह लटकाए नजर आते हैं। भगवान जैसा जीवन किसका होगा बताओ। भगवान ने धरती पर हम लोगों की तरह जन्म लेकर के हमको शिक्षा ही तो दी है। हम लोग जेल खाने के नाम से घबरा जाते हैं, भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ, पैदा जेल खाने में हुआ। पैदा होने के बाद 2-4 महीने तक तो माताएं घर से बाहर नहीं निकलती, किसी की नजर न लग जाए, हवा न लग जाए, कितनी नन्हे बच्चे की देखभाल की जाती है। और भगवान को पैदा होते ही 1 घंटा भी नहीं हुआ, पिताश्री तुरंत सिर पर लेके भागे, और वो भी घनघोर बरसात में, उफनती जमुना में सब पार करके मित्र के घर छोड़ के आए। तो मित्र नंद बाबा के घर में भी लाला का जन्मोत्सव पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। करवट बदलना सीख नहीं पाए कि सकटासुर गाड़ी बन के आ गया, फिर तृणावर्त तूफान बन के आ गया। पर इन असुरों का संहार करते हुए भी भगवान माखन मिश्री खाते हुए मस्त मुस्कुरा करके रहे गोकुल में। फिर आए वृंदावन में, तो वृंदावन में भी वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धैनुकासुर, कितने कितने असुर आए। उन असुरों को भी मारते रहे और महारास भी रचाते रहे। जिंदगी में देखो, जब हम लोग चेकअप कराते हैं ना, तो मशीन में ऊपर नीचे लाइनें आती रहती है। जब ऊपर नीचे लाइन आ रही है इसका मतलब ठीक ठाक है मामला, और एकदम सीधी लाइन आ जाए तो जय सिया राम। तो जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी होती है, सीधी सीधा नहीं होता। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अच्छा, कभी बुरा। तो ये जीवन में सबके आते हैं उतार चढ़ाव, उसमें अपना संतुलन बना करके रखना चाहिए, बैलेंस बना करके रखना चाहिए। और छोटी छोटी बातों पर अपने आनंद को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपना सुख चैन आनंद नहीं खोना चाहिए। भगवान ने ये शिक्षा दी। पूरा आद्योपांत प्रभु का चरित्र देखिएगा। असुरों का भी संहार कर रहे हैं, पर ये नहीं कि लड़ने भिड़ने में अपना पूरा आनंद ही खत्म कर दिया। रास भी रचा रहे हैं, गोपियों के चीर भी चुरा रहे हैं, माखन भी खा रहे हैं, और असुरों से भी भिड़ रहे। आनंद में कोई अभाव नहीं। बोलो राधे राधे। जब ज्यादा असुरों का आक्रमण होने लगा तो अक्रूर चाचा के साथ मथुरा में जाके मामा को ही परलोक पहुंचा दिया कि जहां से आतंकवादी आते हैं उसी को ठिकाने लगाओ, तब मामला शांत होगा। तो भगवान ने मथुरा में आकर के चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट आदि पहलवानों को मारने के साथ साथ मामा जी को भी परलोक पहुंचा दिया। सोचा अब जरा शांति से समय कटेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मामा को परलोक पहुंचाते ही मामा जी के ससुर जी आ गए, जरासंध। उसने जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति थी, जो कंस को ब्याही थी। तो कंस उनका दामाद था। तो दामाद का बदला लेने के लिए जरासंध ने लगातार 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा पर 17 हमले किए। 23 अक्षौणी सेना समझते हैं कितनी हुई? महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव दोनों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी। उस 18 अक्षौणी सेना का महाभारत कितना भयंकर हुआ। और सोचिए, जरासंध ने प्रत्येक हमले में 23 अक्षौणी सेना के साथ आक्रमण किया। सोचिए कितना बड़ा सैन्य बल था मगध नरेश के पास। और भगवान ने दाऊ दादा के साथ मिलकर के 17 बार जरासंध को हराया।
18वीं बार उसने क्या किया कि 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया कि पंडित जी बैठो, मंत्र पढ़ो, मेरी विजय होनी चाहिए। ब्राह्मण सब बोले चिंता न करो, विजय तुम्हारी होगी, हम मंत्र पढ़ेंगे। जरासंध बोला चिंता हमको नहीं करना, तुमको करनी है, क्योंकि यदि मैं विजयी होके आया तो सब ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, और कहीं हार के आया तो एक भी ब्राह्मण जिंदा नहीं जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणों के सबरे मंत्र भूल गए। हे भगवान, ये कहां फंस गए। अब तो भगवान को याद करें ब्राह्मण। हे प्रभु विप्रधैन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। आपका तो अवतार हमारे लिए ही हुआ है, पहले नंबर पर हम ही बैठे हैं विप्र, और जब हमारे लिए अवतार लेते हो तो एक बार हमारे लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु अब की बार यदि आपकी विजय हुई तो हमारी जैसी आराम हो जाएगी। तो उन ब्राह्मणों को संकट से बचाने के लिए प्रभु ने आज रणछोर नाम स्वीकार किया। युद्ध का मैदान छोड़ के भगवान भाग लिए, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गाय ब्राह्मणों के भगवान बड़े भक्त हैं। तो ब्राह्मणों का संकट देखकर भगवान ने स्वयं पराजय स्वीकार करी, रणछोर नाम स्वीकार किया, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके भागे। तब से जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त हो गया। महाराज मान गया आपको कि जिसने मुझे 17 बार हराया, और आपके मंत्रों का चमत्कार देखो कि वो भागते नजर आया, मेरे सामने टिक नहीं पाया। परम भक्त हो गया जरासंध ब्राह्मणों का। तो भगवान को लगा समुद्र के बीच में दिव्य द्वारकापुरी मेरी पूरी तरह सुरक्षित है, अब चाहे कोई चाहे जब आक्रमण नहीं कर पाएगा तो अब तो चैन से समय बीतेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। जिनके 2 विवाह हो गए हों उन्हीं से पूछ के देख लो क्या बीत रही है। अब 16,108 रानियों के बीच में कैसे चैन से रह पाते होंगे, सोच लो। आप पूरा चरित्र देखिए, भगवान का पूरा चरित्र 125 वर्ष का, 125 साल का है। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन, 11 वर्ष के जब थे तब मथुरा आए, और कंस को मार के 14 साल मथुरा रहे। तो 11, 14, 25 साल के हो गए। 25 साल की उम्र में फिर रणछोर बन के द्वारकाधीश बने, द्वारका बसाई, और फिर द्वारका में 100 वर्षों तक भगवान ने राज्य किया। सोचिए, 125 साल में पूरे चरित्र में भगवान कभी भी सिर पकड़ के मुंह लटका करके नहीं बैठे कि अब क्या करें, और जबकि पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अपनी समस्याओं के साथ साथ पांडवों की समस्याओं को देखने के लिए भी इंद्रप्रस्थ भागते रहते हैं, परंतु कभी सिर पकड़ के मुंह नहीं लटकाया। मानो शिक्षा दी कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो समस्याओं में भी मुस्कुराते हुए उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो उनको जीना आ गया। इसलिए आइए हर स्थिति में मुस्कुराते हुए, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। मुंह लटकाना बंद करो, सदा मुस्कुराते हुए माधव की मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर आगे बढ़ाओ। जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहने का प्रयास करो। हजारों बीमारी की ये दवाई है। हास्य देवो भव। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष, सभी गाइए ताली बजाते हुए। रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा
ढंग